राज ठाकरे के बयान के बाद पनवेल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने डांस बार पर हमला किया, जमकर तोड़फोड़ की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि, यहां डांस बार नहीं चलने दिया जाएगा। उड़ीसा में जिंदा जलाई गई 15 साल की लड़की की दिल्ली एम्स में मौत। 19 जुलाई को पुरी जिले के बयावर गांव में 3 लोगों ने जिंदा जला दिया था। तेजस्वी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा निकला गलत। चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर आरोपों को खारिज किया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, अपने दावे बीएलए से कहें, 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा, समझ नहीं आ रहा बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अब तक आरजेडी के किसी भी बीएलए ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। पटना के डीएम ने भी तेजस्वी के दावे को गलत बताया। कहा, वोटर लिस्ट में है तेजस्वी यादव का नाम और उसी बूथ पर है जहां वो वोट देते हैं। डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा, तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर नहीं बदला गया है। अगर वो कोई और ईपीआईसी नंबर बता रहे हैं तो उसे देखना होगा। गलत दावे के बाद तेजस्वी यादव का नया पैतरा। कहा, मेरा ईपीआईसी नंबर क्यों बदला गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पूछे 10 सवाल। कहा, राजद इस षड्यंत्र का विरोध करेगा। तेजस्वी के ईपीआईसी नंबर बदलने के आरोप पर चुनाव आयोग सख्त। सूत्रों के मुताबिक 10 साल में दूसरे ईपीआईसी नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए 2 वोटर कार्ड की जांच करने की मांग की। पूछा, क्या तेजस्वी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के 2-2 वोटर कार्ड बनवाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी की योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके परिवार और पूरे बिहार को शक। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी पर निशाना। कहा, पिता लालू की तरह तेजस्वी भी झूठ बोलने में माहिर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी की राह पर चल रहे तेजस्वी यादव नाम वोटर लिस्ट में है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सैनी ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को बताया फर्जीवाड़ा। कहा, मेरी पत्नी मुंबई में रहती हैं, उनका यहां नाम जोड़ा गया। बिहार के जहानाबाद में नई वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से नाराज लोगों का आरोप, सभी पेपर्स देने के बाद भी लिस्ट से नाम गायब। बिहार के गोपालगंज में चुनाव आयोग ने स्पेशल कैंप लगाया। वोटर लिस्ट को लेकर दावा आपत्ति जता सकते हैं लोग। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा, अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो तुरंत फोड़े। राहुल गांधी की एटम बम की धमकी को रविशंकर ने बताया फुस। कहा, इनकी टिप्पणी में कोई दम नहीं। चुनाव आयोग पीएम मोदी की कठपुतली बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। भारत को एक आवाज, एक पार्टी, एक विचारधारा वाला देश नहीं बनने देंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर निशाना। राहुल गांधी के नहीं, कानून के हिसाब से देश चलेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का बयान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के पास चुनाव के लिए कोई रणनीति नहीं, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का राहुल पर आरोप। कहा, हार सामने देख चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही कांग्रेस। काशी से पीएम मोदी का विरोधियों पर निशाना। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से कांग्रेस और सपा के पेट में दर्द हो रहा है। जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान का दुख विपक्ष से सहन नहीं होता, वहां आतंक का आका रोता है, यहाँ कांग्रेस सपा वाले। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, दुनिया के देश अपना अपना हित देख रहे हैं, भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सजग। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए व्यापारियों से अपील की। स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा। गरीब और पिछड़ा मोदी सरकार की प्राथमिकता। पीएम ने कहा, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी प्राथमिकता का मंत्र। किसान सम्मान निधि की राशि जारी होने पर पटना में प्रोग्राम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने का भरोसा जताया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, फसलों के नुकसान का मुआवजा देना हमारी प्राथमिकता। शशि थरूर ने राहुल के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर कहा, मेरी चिंता है अमेरिका के साथ निर्यात कम न हो। अमेरिका के 25% टैरिफ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह भारत के लिए बर्बादी वाला फैसला। बिजनेसमैन भारत छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा। स्पेन से 16वां और आखिरी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 भारतीय बेड़े में शामिल। पीएम मोदी से मिले लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। गुजरात के विकास कार्यों पर बात हुई। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है, ये मिलकर रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला आया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने कहा, आतंकवाद तो आतंकवाद है, इसे धर्म का नाम ना दे। पृथ्वीराज चौहान को साध्वी प्रज्ञा का जवाब। कहा, जहां देशभक्ति होती है वहां देशद्रोही टिक नहीं पाते। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, कांग्रेस ने ही भगवा आतंकवाद की साजिश रची थी, ऐसे में लोगों पर एक्शन हो।
मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी असलम घायल। लकड़ी व्यापारी के घर में लूट की कोशिश की थी। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में चल रहे ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। महिला अपने बेटे और 2 बेटियों के साथ मिलकर चला रही थी सिंडिकेट। ड्रग्स के गोरख धंधे से महिला ने बना रखी थी करोड़ों की संपत्ति। पूरा परिवार कोई काम नहीं करता था। पुलिस ने संपत्ति जब्त कर बैंक खातों को फ्रीज किया। अहमदाबाद में बच्चों की तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, जांच के घेरे में एक महिला और उसके पति का दूसरा आरोपी, महिला का पति गिरफ्तार। 15 दिन से 7 महीने तक के नवजात और छोटे बच्चों की बिक्री से जुड़ा मामला। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के कुछ सदस्य IVF सेंटर्स से भी जुड़े हो सकते हैं। मुंबई में बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे पैसेंजर ने रेलवे कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। रेलवे कैबिन में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को भी नुकसान पहुंचाया। आरोपी पैसेंजर को रेलवे पुलिस ने हवाले किया। पुलिस के पूरे मामले की जांच जारी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में जंग का मैदान बना गेस्ट हाउस। जेवर बदलने और दहेज उत्पीड़न के मामले में हो रही पंचायत में पति पत्नी पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया।